नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी भावी शिक्षकों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिली होगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। अब आप जानते हैं कि हमने तकरीबन 9 से 10 महीने पहले टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन न तो अभी कमीशन की कोई डेट है, न तो एग्जाम की कोई डेट है। यहां तक कि आप जानते हैं कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग बनने वाला था उसका भी कुछ अता पता नहीं है, न ही सदस्यों के बारे में कोई जानकारी। लेकिन अब ज्यादा उम्मीद है कि ये खबर आपके लिए खुशखबरी बहुत जल्दी ही बनेगी, क्योंकि अब इसमें आप जानते हैं हाई कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट्स पर भी हम लोग नजर डालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब हाई कोर्ट की अगर एंट्री हो चुकी है तो जल्द से जल्द आपके परीक्षा के डेट जरूर आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे आखिर वो खबर क्या है जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके अलावा आप जानिए कितना समय मिलेगा आपकी परीक्षाओं के लिए, और इसके बाद में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए सही तरीके से आप अगर टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि संस्थान की तरफ से कौन से बैच आपके लिए टीजीटी और पीजीटी से संबंधित स्टार्ट किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज का जो ये न्यूज है। उम्मीद है कि ये न्यूज आपने पढ़ा भी होगा और उसमें पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी एक उम्मीद जरूर जगी होगी। यहां पर मैं इसको समराइज करके थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर यह बताया गया है कि अगर आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है, जो नए आयोग का गठन होना था, तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर आवश्यकता का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जा सकता है, और इसको जो पुराना बोर्ड है चयन बोर्ड उसके द्वारा भी इस परीक्षा को करवाया जा सकता है। अब यहां पर बात समझने वाली यह है कि अगर बोर्ड इसका एग्जाम करवाएगा तो जल्द से जल्द आपकी परीक्षा की तिथि आ सकती है, लेकिन आपके सामने जो तैयारी करने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए, एक समय उसके लिए पर्याप्त मिलना चाहिए। और अगर आज आपकी परीक्षा की डेट अनाउंस हो जाए तो अपने दिल पर आप हाथ रख के पूछिएगा अपने आप से कि आपने अपने विषय की, अपने पाठ्यक्रम की कितनी तैयारी किया है। अब ये तो कंफर्म हो रहा है करीब करीब, चूंकि हाईकोर्ट की एंट्री है तो इसका मतलब है कि आपकी परीक्षाओं की तारीख बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी और जल्द से जल्द आपको एग्जाम होने की पूरी उम्मीद है। अगर मैं अब से भी अगर मैं बहुत लेट कहूं तब भी आप मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त तक आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। अब इस लिहाज से आप देखिए कि हमारा जो मई का महीना है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें 7 मई आज हो चुकी है। अब इसमें आप देखिए मई के बाद आप पूरा मई मान लीजिए तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, अगर हम अगस्त में भी आपकी परीक्षा की तारीख माने तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का मिलेगा। अब इसमें आप देखिए तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, यहां पर अगर हम लोग बात करें अपने जो ये पॉइंट है कितना समय मिलेगा, तो अगर हम लोग समय की बात कर रहे हैं तो समय में आप जानते हैं कितना टाइम आपको मिल जाएगा। तो समय की अगर आप बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 मंथ का ही टाइम मिलेगा, और ये मैं आपको मैक्सिमम कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो समय मिलेगा वो 4 से 5 महीने का ही वक्त मिलेगा। तो अब आपको इसमें समझना है कि क्या इतने कम समय में आप टीजीटी के 2 सब्जेक्ट को, इसके साथ में अगर आपको पीजीटी का एग्जाम देना है तो उसमें एक सब्जेक्ट को जिसका सिलेबस काफी ब्रॉड होता है, क्या उसको आप तैयार कर पाएंगे या आपने तैयार कर रखा है? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है, किसी और को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इसके लिए आखिर रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप बात करते हैं कि आप इसके लिए कौन सी रणनीति बनाएं, तो हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए रणनीति क्या आपकी होनी चाहिए। अब एक एक करके यहां पर हम लोग इस रणनीति को समझते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा पॉइंट जरूरी होगा। बहुत बेसिक स्तर से आपको एक रणनीति सुझाऊंगा और उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। अब यहां पर आप देखिए तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना है जो हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का आपको अवलोकन करने की जरूरत है। पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम का आपको अवलोकन करना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको देखना है। यह आपका पहला काम होगा, क्योंकि जब तक आप पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को आप नहीं जानेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए पीजीटी का एग्जाम देना है तो जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितने खंड हैं इसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। और अगर आपको टीजीटी का एग्जाम देना है तो टीजीटी के एग्जाम के आपके दोनों विषय कौन से हैं, सब्जेक्ट 1
और सब्जेक्ट 2 ये आपको बहुत बेहतर तरीके से सब्जेक्ट 1 और जो आपका सब्जेक्ट 2 होगा, इन दोनों सब्जेक्ट को पहली चीज तो आप इसको जो चयन करते हैं शब्दों का, जो विषयों का आप चयन करते हैं, पहले तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी और बहुत ही अच्छे तरीके से जांच परख करने के बाद ही आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, एक सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, तो दूसरा जो आपके लिए असमंजस की स्थिति बनती है वो होता है कि हम इसके लिए जियोग्राफी रखें या फिर हम हिस्ट्री रखें। अब मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि आप जियोग्राफी रखिए या हिस्ट्री रखिए, यह डिसीजन आपको लेना है, जो कि निर्णय आप लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेंगे। आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन यहां पर कुछ इसके आधार हो सकते हैं। आधार आपका एक हो सकता है कि आपका किस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको किस सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, और दूसरा कि आपने पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्रों को अगर आपने देखा होगा तो आपको एक आइडिया लगा होगा कौन हमारे लिए अब विषय इजी है और कौन सा विषय टफ है। अगर आप इतिहास लेकर के पिछले 3 सालों से फेल होते आ रहे हैं तो अब आपको जरूरत है उस सब्जेक्ट को चेंज करने की। अगर आप ज्योग्राफी लेकर के पिछले 3 सालों से फेल होते आ रहे हैं तो अब आपको जरूरत है उसको चेंज करने की। मेरे कहने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट से आप लगातार फेल होते आ रहे हैं या फिर आपका नंबर कम आ रहा है तो उसको अब चेंज करने की आवश्यकता आन पड़ी है, और उसको जल्दी से जल्दी आप उसको चेंज कर लीजिए। बहुत वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको ये एक मोहमाया जरूर लगता है कि इतने दिनों से जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते आ रहे हैं उसको कैसे चेंज करें। तो मेरे दोस्त आप इस बात को ध्यान में रखिए, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने हिस्ट्री पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, इकोनॉमी पढ़ा था या फिर ज्योग्राफी पढ़ा था, क्योंकि दुनिया को सिर्फ और सिर्फ आपके परिणाम से मतलब होता है, आपके प्रयास से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर हम लोगों ने जो एक स्ट्रेटजी की बात किया है कि सबसे पहले आपको अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना है, और अगर टीजीटी आप देने जा रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आपके होते हैं, हम लोगों को यहां पर बात करना है PYQ की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करना है, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन आपको करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि जब आप PYQ करने लगेंगे तो कुछ कंसेप्ट, कुछ फैक्ट आपको ऐसे भी रहेंगे जिसको आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इसका परिणाम क्या होगा कि आप होपलेस होने लगेंगे और आपको लगेगा कि हम बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। दूसरा पॉइंट यहां पर आपको यह आता है कि अब इसका स्टडी करने के लिए आपको क्या प्रयास करना होगा। तो स्टडी करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना होगा। स्टैंडर्ड बुक आप पढ़िए। इसके साथ में आप चाहें तो, अगर आप चाहें और आपको लगता है तो जो ऑनलाइन क्लास है इसको भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 किताब 3 किताब आप पढ़ेंगे, उन सारी किताबों का निचोड़ आपको एक क्लास में मिलता है। अगर आपको स्टेट पढ़ना है या मान लीजिए कि भारत के फिजिकल डिवीजन को आप पढ़ना चाहते हैं, तो अब उसको पढ़ने के लिए आप 1 किताब 2 किताब 3 किताब भी पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो मटेरियल आपको चाहिए आपकी परीक्षाओं के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको लेकर के आप और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर अब इन सभी बातों का अगर निचोड़ जाने तो पहला काम आपको करना है कि आपने पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से, दूसरा काम आपको करना है आपने दोनों सब्जेक्ट को चयनित करना है, तीसरा पॉइंट आपको है PYQ करना है, लेकिन पहले पढ़ना है, पूरा स्टडी करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको और बतलाते हैं, वो पॉइंट आपके लिए काफी कारगर होगा, और ये पॉइंट उन सभी के लिए होगा चाहे वो 2 साल 4 साल से एग्जाम देते आ रहे हैं और या तो एकदम से आप नए हैं, दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो हम लोग बात करते हैं विगत वर्ष के प्रश्नों की, विगत वर्ष के प्रश्नों की जब हम लोग बात करते हैं तो विगत वर्ष के प्रश्नों की जब बात करते हैं तो आमतौर पर आप क्या करते हैं कि केवल और केवल आप टीजीटी का पेपर लेते हैं, पीजीटी का लेते हैं। जो थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो एनटीए का भी पेपर मिला लेते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और एनटीए का जो एग्जाम होता है, यूजीसी का एग्जाम होता है, इसके अलावा भी आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है इस जीएस के प्रश्न पत्र को भी, जो आपके आईएएस और पीसीएस में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो आपका जीएस का होता है। खास करके अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो यहां से आपके लिए पॉलिटी का इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ज्योग्राफी का कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपका जीएस का काम करेगा। अगर आप हिस्ट्री की कर रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए भी
आपको इंपॉर्टेंट होगा जो आपके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, यहां पर हमने टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, आईएएस और पीसीएस के प्रश्न पत्रों को देख लिया। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि सीक्रेट आप कह सकते हैं कि जो आपका पहले पीसीएस में एक प्रीलिम्स होता था, पीसीएस के प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। अगर इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाए, और आपको बता दें कि जो शिल्पी पब्लिकेशन है, शिल्पी पब्लिकेशन में ये पुस्तक अभी आपको मिल जाएगी। बहुत हो सकता है मशक्कत करनी पड़े, कबाड़ी की दुकान पर अगर मिल जाए तो वहां से भी आप इसको ले लीजिएगा। पीसीएस प्री के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हुआ करते थे उसको लेकर के आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिए, और जब इतना आप कर लेंगे तब अपने आप को आप कहिएगा कि मैंने अब पीवाईक्यू कर लिया है। क्योंकि जब तक आप इतनी सारी बातों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पीवाईक्यू करना मत समझिएगा, क्योंकि ये संपूर्ण नहीं होगा। अब अगर इतनी बातें आप कर लिए हैं, अब क्या करना है कि जब आप स्टडी करने लगिए तो वहां पर एक बात आप ध्यान रखिए, स्टडी के दौरान आपको नोट्स बनाने होंगे। स्टडी के दौरान आपको नोट्स बनाने होंगे, और नोट्स आपके ये दो तरीके के होंगे। एक तो होगा आपका संपूर्ण नोट्स, और दूसरा होगा आपका संक्षिप्त नोट्स, जिसको हम लोग की नोट्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? की नोट्स कहते हैं, या तो फिर संक्षिप्त नोट्स या फिर संपूर्ण नोट्स। ये दोनों टाइप के आपको नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लास में लेते हैं तो ये आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाता है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपको यहां पर क्या करना है कि जो संक्षिप्त नोट्स आप बनाएंगे, जो आपको क्लास के दौरान आपको जो बोर्ड पर ये चार्ट बनाए जाते हैं, बोर्ड पर जो आपके चार्ट बनाए जाते हैं, इसी में से निकाल करके आपको एक बेहतर पेज पर, यहां पर कंजूसी नहीं करनी है, बेहतर पेज लीजिए जो कम से कम 90 जीएसएम वाला आता है, और उस पर आप संक्षिप्त नोट्स अपना आज से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब अंतिम टाइम पर कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ किताबों के और उनके लेखकों के नाम आपको याद करने होते हैं, आर्टिकल्स याद करने होते हैं, जब बार बार चीजों को पढ़ना होता है तो उस कंडीशन में आपके पास ये की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में देखिए, यहां पर एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहां बैचेज चल रहे हैं ऑनलाइन में पॉलिटिकल साइंस के और ज्योग्राफी के, तो उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर आप देखिए तो आपको पॉलिटिकल साइंस और भूगोल, ये दोनों विषय के लिए आपके क्लास ऑनलाइन में चल रही हैं। अभी आपका भूगोल वाला बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्द ही उसका मैं अनाउंसमेंट करूंगा। राजनीति विज्ञान वाली जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें 7-8 क्लास हो चुकी हैं, और इसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और दूसरी आपके लिए गुड न्यूज एक और भी है कि जो हम लोगों ने अभी फीस में डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट अभी आपका अप्लाई है, उसमें आप लाभ लेकर के बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। ये जो हमारा बैचेज हैं ये आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए अलग अलग रहेंगे, और आप जानते हैं कि जीआईसी लेक्चरर और एलटी की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट की एंट्री के बाद आप ये आश्वस्त हो जाइए कि एग्जाम आपका ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के भीतर होने की पूरी उम्मीद है। अब आप यहां पर देख लीजिए कि अलग अलग बैच चलेंगे, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। थोड़ा समय अगर ब्रीफ कर दूं तो यहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो ऑनलाइन क्लास रहेगी इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी और कुछ आपको लाइव क्लास रहेगी, क्योंकि थियरी में आपको लाइव क्लास की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई अगर आपको डाउट है तो नंबर आपको मिल जाएगा, नंबर पर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में आपकी लाइव क्लास भी होगी, उसमें भी अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी बेहतर तैयारी के लिए हम आपको 10 टेस्ट पेपर देते हैं और आपके लिए 2 मॉक टेस्ट देते हैं, जो आपके एग्जाम का एकदम पैटर्न होता है 2 विषय के साथ। उसी तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है। एप्लीकेशन पे आप जाइए, लर्निंग मंत्रा प्रयागराज एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर आप देखेंगे कि सारे फीचर आपको ये मिल जाएंगे और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है। इसको अब आपको बहुत जल्दी सोच लेना है, क्योंकि अब वक्त आपको नहीं मिलेगा। और अगर कल आपकी परीक्षा की डेट अनाउंस हो जाए तो आप सोचिए कि आपने कितना तैयारी किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका बेहतर तरीके से आप तैयारी को अपने स्टार्ट कर दीजिए। हमारे इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपको जागरूक करें। अगर आप सो रहे हैं तो अब जगने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक जो सोए हैं अब उसको अगर इसके आगे भी सोएंगे तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि आपके साथ बहुत लोगों की उम्मीदें हैं और सपने भी आपके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें मेरी आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है बैच से संबंधित या फिर एग्जाम को लेकर के, तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे।